नमस्कार, मैं नेमीचंद मीणा। आज पिछले टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछला टॉपिक था हमारे पत्र मुद्रा के प्रकार। इसमें आपका पहला प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद इसमें दूसरी जो मुद्रा आती है, जो मुद्रा का प्रकार है, वह है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यद्यपि प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले में नोट प्रकाशन करने वाली संस्था से या उसकी किसी भी शाखा या ऑफिस से प्रमाणिक सिक्के प्राप्त करने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रा की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता, प्रचलित पत्र मुद्रा के पीछे रिजर्व में बहुमूल्य धातु जैसे स्वर्ण अथवा रजत रखा जाता है, परंतु यह प्रचलित पत्र मुद्रा के मूल्य के बराबर नहीं होता है। कुल प्रकाशित नोटों का एक निश्चित अनुपात ही धात्विक रिजर्व में रखा जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि कुल प्रचलित पत्र मुद्रा एक ही समय में जनता के द्वारा बहुमूल्य सिक्कों में परिवर्तित किए जाने की मांग नहीं की जाती है। दूसरी, इस प्रकार की मुद्रा में कुछ भाग स्वर्ण अथवा रजत अथवा प्रमाणिक सिक्कों में रखा जाता है और शेष के लिए रिजर्व में प्रमाणिक प्रतिभूतियां रखी जाती है। इस प्रकार परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में रखे गए रिजर्व कोष को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम, धात्विक रिजर्व कोष, जिसमें सोना, चांदी और प्रमाणिक सिक्के होते हैं, इसे रक्षित भाग कहा जाता है। दूसरा भाग आरक्षित भाग कहलाता है, क्योंकि इस भाग में केवल स्वीकृत अथवा प्रमाणित प्रतिभूतियां ही रिजर्व में रखी जाती है। तीसरा, इसमें प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले में सरकार सोना चांदी के लिए उत्तरदायी होती है। जनता कभी भी नोटों के बदले में सोना चांदी ले सकती है। सरकार विदेशी भुगतानों के लिए भी पत्र मुद्रा के बदले में निश्चित दर पर सोना चांदी बेचती है एवं खरीदती है। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा एवं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में तुलना। दोनों ही प्रकार की मुद्राओं में ये समानता है कि दोनों के बदले मुद्रा अधिकारी जनता को स्वर्ण अथवा रजत प्राप्त करने का अधिकार रहता है। दोनों प्रकार की पत्र मुद्राएं परिवर्तनशील होती है, परंतु जहाँ तक बहुमूल्य धातुओं को रिजर्व में रखने की व्यवस्था का प्रश्न है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में 100% कोष रिजर्व में रखे जाते हैं। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में यह रिजर्व कुल प्रचलित मुद्रा के बराबर न होकर उसका कुछ भाग ही स्वर्ण अथवा रजत में रखा जाता है। अगला टॉपिक है इसमें परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के लाभ। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पहला लाभ है बहुमूल्य धातुओं में बचत होना। पत्र मुद्रा के चलन से बहुमूल्य धातुओं के चलन से जो घिसावट की हानि होती है, उसे बचत हो जाती है। दूसरा, जनता का विश्वास। इसमें मुद्रा को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित कराए जाने की सुविधा रहती है, इसलिए जनता का विश्वास बना रहता है। तीसरा है इसमें लोचशीलता। यह पत्र मुद्रा अत्यधिक लोचशील भी होती है, क्योंकि थोड़े से रिजर्व की मात्रा को घटा बढ़ाकर मुद्रा की मात्रा को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथा लाभ है विदेशी व्यापार में सुविधा। साधारणतः पत्र मुद्रा के प्रकाशन से विदेशी व्यापार के भुगतानों में कठिनाइयों का अनुभव होता है, परंतु इस प्रकार की मुद्रा को क्योंकि सोने अथवा चांदी में बदलने की सुविधा रहती है, विदेशी व्यापार में भी सुगमता बनी रहती है। इसके दोष, पहला दोष है इसके प्रति जनता का उतना विश्वास नहीं रहता जितनी पत्र मुद्रा के प्रति रहता है। दूसरा, इसमें अत्यधिक प्रसार का भय बना रहता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में सरकार आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा का प्रचलन कर सकती है। इसमें एक दोष ये भी है कि सभी नोटों को परिवर्तित किए जाने के लिए जनता में होड़ लग जाए तो उसका परिवर्तन किया जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है।
इस प्रणाली को अनेक देशों में अपनाया, परंतु अब इस प्रकार की मुद्रा का स्थान अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ने ले लिया है। क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है? भारत में सभी प्रकार की पत्र मुद्राओं का प्रचलन सिवाय 1 रुपये के नोट को छोड़कर, जिसका प्रकाशन सरकार द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इन सभी नोटों पर जो रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है, ये लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक उसके बदले में उतने सिक्के देगा। अतः वैधानिक दृष्टि से भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे अपरिवर्तनशील कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो धात्विक सिक्का आजकल हमारे देश में प्रचलन में है, उसमें शुद्ध धातु का मिश्रण नाम मात्र का ही है। धात्विक सिक्के केवल गिलीट के सिक्के रह गए हैं। इस प्रकार कागजी नोटों जैसा ही है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि नोटों के बदले में 1 रुपये का नोट दे सकता है। अतः व्यवहारिक रूप से हमारे यहाँ परिवर्तनशील पत्र, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित नोट अपरिवर्तनशील है। उनको परिवर्तनशील तभी माना जा सकता है जबकि प्रकाशित नोट के बदले में उसी मात्रा के शुद्ध धातु के प्रमाणिक सिक्के रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाए। कानून दृष्टि से भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील है।